उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसार रहा कोरोना, जहां शनिवार को आई रिपोर्ट में यूपी में 24 घंटे में 7 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। महाराजगंज में मिले एक साथ 3 पॉजिटिव, तो वहीं गोरखपुर, बहराइच, गोंडा और प्रयागराज में भी एक मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल व यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की अचानक से बिगड़ी तबीयत, जहां उन्हें सांस लेने में हो रही है तकलीफ, जिस पर उन्हें तुरंत प्रयागराज के एक्यूरा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों के अनुसार अभी उनकी हालत है स्थिर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना के कई नए मरीज आए सामने, जहां शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में एक ही परिवार के 4 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिनमें 2 बच्चे भी हैं शामिल। चारों को होम आइसोलेट कर उनके संपर्क में आए लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को 95 साल की उम्र में हुआ निधन। उनकी सेहत बीते काफी समय से चल रही थी खराब, जहां शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे ली उन्होंने अंतिम सांस। अंतिम दर्शन के लिए 2 जनवरी को सेंट पीटर बेसिलिका में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर, जिसके बाद 5 जनवरी को उनका किया जाएगा अंतिम संस्कार। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सहकारी बैंक में 24 साल पहले हुए स्टेशनरी खरीदी में किए गए भ्रष्टाचार के मामले में सुनाया फैसला, जहां कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 6 आरोपियों को पाया दोषी, जिस पर पूर्व मंत्री भगवान सिंह व डीके जैन को 3-3 साल की सुनाई गई सजा। वहीं अन्य 4 दोषियों को 4-4 साल का कारावास। सभी पर 15-15 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। बहराइच में टल गया एक बड़ा ट्रेन हादसा, जहां शनिवार को रिसिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी एक पैसेंजर ट्रेन। तभी उसी ट्रैक पर अचानक से आ गई दूसरी पैसेंजर ट्रेन, जिस पर दूसरी ट्रेन आते देख खड़ी ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत लाल झंडी देकर लगा दी दौड़। तो समय रहते चलती ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पा लिया काबू, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कि वे लिखकर देते हैं कि एमपी में जीतेगी कांग्रेस, वहां नहीं दिखाई देगी भाजपा। बोले हर कोई जानता है कि भाजपा ने एमपी में पैसे देकर बनाई है सरकार। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शुरू किया सत्याग्रह प्रदर्शन, जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि सरकार इरफान सोलंकी के बाद अब उन पर भी करना चाहती है कार्यवाही, जिसके विरोध में फूलबाग में रविवार तक चलेगा सपाइयों का प्रदर्शन। वहीं एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है सरकार। नए साल के जश्न को देखते हुए जबलपुर पुलिस अलर्ट, जहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर के सभी तिराहे व चौराहों पर न्यू ईयर की रात में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, जिनके द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जाएगी चेकिंग। वहीं जबलपुर पुलिस ने रात 12:30 बजे के बाद न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। कन्नौज में एक महिला एसआई के घर को ही चोरों ने बनाया निशाना, जहां कानपुर में पदस्थ महिला दरोगा के घर का ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों के जेवरात व अन्य कीमती सामान लेकर हो गए रफूचक्कर। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने पड़ोसियों के गेट के बाहर लगा दी कुंडी, जिस पर आहट होने पर कोई भी न निकल सके बाहर। सुबह जब पड़ोसियों ने खोले गेट, तब उन्हें इस बात की हुई जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की शुरू। मुरैना में भाजपा की जिला महामंत्री भावना जालौन के घर पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने आकर की फायरिंग, जहां बदमाशों ने करीब 3 राउंड किए फायर। गोली की आवाज सुनकर बाहर आए परिजन, तब तक बदमाश बाइक पर बैठकर हो गए रफूचक्कर। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसके बाद से दहशत में नजर आ रहे क्षेत्र के लोग। पुलिस ने जांच की शुरू। जालौन में घने कोहरे के कारण आज देखने को मिले कई सड़क हादसे, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुरा में नहर में जा गिरी एक कार, जिसमें सवार एक युवक की हो गई मौत। वहीं एक पानी के बहाव में बह गया एक अन्य साथी, जिसकी गोताखोरों की मदद से की जा रही है तलाश। वहीं यमुना पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी एक क्रेटा गाड़ी, जिसमें भी एक युवक की हो गई मौत। वहीं अन्य की जा रही है नदी में तलाश। दमोह की कुलवा मारूताल में गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार, तो क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह बुलडोजर पर खड़े होकर उनके ऊपर की पुष्प वर्षा। फीता काटकर बागेश्वर धाम सरकार ने गौशाला का किया शुभारंभ। वहीं स्थानीय सरपंच को नसीहत देते हुए गौशाला का निर्माण करने वाले क्षेत्रवासियों को इस पुण्य के काम के लिए बताया सौभाग्यशाली।
झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में हर महीने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन देने का अभियान जारी, जहां उन्होंने शनिवार को एक बार फिर जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय किए गए वादे को 8 साल 7 माह हो चुके हैं पूरे, लेकिन अभी तक बुंदेलखंड राज्य को लेकर नहीं की जा रही है कोई बात। बोले हम बुंदेलखंड वासियों का टूटता जा रहा है अब सब्र का बात। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत पठगियाना मोहल्ले में एक मकान की खुदाई के दौरान मिली पुराने जमाने की भारी लोहे की तिजोरी, जिसमें लगा हुआ था पुराने समय का ही ताला, जिस पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस अपने कब्जे में लेकर तिजोरी को ले आई थाने, जिसे जंजीर से बांधकर रख दिया गया सुरक्षित। रविवार को एसडीएम के पहुंचने के बाद तोड़ा जाएगा तिजोरी का ताला। काफी वजनी बताई जा रही है तिजोरी, जिसमें खजाना होने के लगाए जा रहे हैं कयास। मध्य प्रदेश के धार में एक युवक ने चाकू की नोक पर बारात के साथ लौट रही दुल्हन का ही कर लिया अपहरण, जहां इंदौर से शादी करके गुजरात लौट रही थी बारात। इस बीच धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन रोड पर एक ढाबे पर रुकी बारात, तो कार में बैठी थी दुल्हन। तभी अचानक से वहां आया बाइक सवार युवक और सभी को चाकू दिखाते हुए दुल्हन को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर हो गया रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन से झांसी के भाजपा नेताओं में भी दौड़ी शोक की लहर, जहां शनिवार को भाजपा कार्यालय पर उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का किया गया आयोजन, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया उन्हें नमन। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, एमएलसी रमा निरंजन, जयदेव पुरोहित, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान, सुधीर सिंह, संतोष सोनी समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी में भी बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे चोर, जहां बीती रात ग्वालियर रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स पर बोला धावा और उसमें बने जिम, ब्यूटी पार्लर और कोचिंग सेंटर के ताले चटकाकर उसमें रखी हजारों की नकदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत अन्य कीमती सामान लेकर हो गए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची सीपी बाजार थाना पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। ग्वालियर में जंगली तेंदुए के देखे जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है व्याप्त, जहां बीती रात शहर के गुड़ा प्रीतम विहार के लोगों ने अपने क्षेत्र में देखा तेंदुआ, जिस पर घर के बाहर बच्चे लिए खड़ी महिला ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए घर के अंदर घुसकर बंद कर लिए दरवाजे, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में है भय का माहौल। 15 दिन में यह चौथा मौका है जब शहर में देखा गया है तेंदुआ। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सांसद अनुराग शर्मा के आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए जमकर किया प्रदर्शन, जिससे सांसद कार्यालय में मच गया हड़कंप। घंटों प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने सांसद प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा संसद में उठाए जाने की मांग। कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए उनके द्वारा लगातार संघर्ष रहेगा जारी।